बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, क्लास 11th के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बेटा इस वीडियो में ना आपके साथ टाइम टेबल शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चे बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं आता, जीरो पे बैठे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या तैयार करें और क्या तैयार ना करें, टाइम बहुत थोड़ा बाकी रह गया, हमें तो डर लग रहा है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। काइंडली हमें एक टाइम टेबल सेट करके दें। तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें जो मैं आपको टाइम टेबल सेट करके देने जा रहा हूँ, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, इसके मुताबिक पढ़ाई करेंगे, जितने घंटे बताऊंगा उतने घंटे घर बैठ के चीज़ों को तैयार करेंगे, तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, अच्छे पेपर्स हो जाएंगे, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इज्जत आपकी बन जाएगी। सिर्फ करने वाले बने, सोचते ना रहें, हिम्मत ना हारें। जिन बच्चों को टेंशन है कि यार मैंने टाइम ज़ाया कर दिया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत थोड़ा टाइम बाकी रह गया, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतना सिलेबस लेंथ ही है, क्या होगा, मुझसे नहीं होगा। ना 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 ना, हो सकता है, अभी भी हो सकता है। ये आपके पास आखिरी मौका है, इसके बाद फिर नहीं सोचने का टाइम मिलना। आज से सीरियस हो जाए, अपना 100% दें। आप कोशिश ही कर सकते हो ना, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। आप 30 दिन पढ़े अभी, तो आप अपना 100% दें, पूरी एनर्जी लगा दो यार, रात दिन एक कर दो, तो इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हमारी दुआ आपके साथ है, बस आप करने वाले बने। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप किसी से अपने आप को कम तरह ना समझें, आप बिल्कुल ठीक हैं। जिस तरह बाकी बच्चों की 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, सारा कुछ आप में भी वही मटेरियल है, वही चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। बस सिर्फ करने वाले बने। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, वो कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे, आप अपने दिमाग को ख़राब कर रहे हो, सोची जा रहे हो, ओवर थिंकिंग। पता नहीं जो मैं तैयार कर रहा हूँ ये पेपर में भी आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। सिर्फ करते जाओ, बस आगे बढ़ो। बात समझ रहे हो ना। चलें जी, मैंने आपको पुश कर दी है, अब आप सिर्फ करने वाले बने। वैसे तो डियर स्टूडेंट्स, मैं टाइम टेबल के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ इस टाइम, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया। इसमें हम क्या टाइम टेबल सेट करने बैठ जाए, नहीं ना। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि हर बच्चा टारगेट सेट करे। रात को सोते वक्त आप जहन में रखें, रात को सोते वक्त आप फैसला करें कि सुबह उठ के मैंने ये वाले चैप्टर्स तैयार करने हैं, इस बुक के मैंने इतने चैप्टर्स उड़ाने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, या पूरी बुक है, जो भी आपका अपना टारगेट है, आपको अपने बारे में बेहतर पता है। मैं हर एक बच्चे के लिहाज से तो बात नहीं कर सकता ना, मैं ओवरऑल बात करूंगा। तो रात को सोते वक्त आप अपना टारगेट सेट करके सोएं कि सुबह मैं उठ के नमाज पढ़ के तिलावत करके कुरान पाक की, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी और ये अपना काम करके दिखाऊंगी। वो 6 घंटे लग जाए, 8 घंटे लग जाए, 10 घंटे लग जाए, 15 घंटे लग जाए, नहीं, वो टारगेट अचीव करके ही फिर सोना है या रेस्ट करना है। ये होना चाहिए आपकी सोच, ये आपका फोकस होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। तो टारगेट टू टारगेट चीज़ों को लेके चलोगे आखिरी दिनों में, तो तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। अगर आप ये प्लानिंग करेंगे ना कि अच्छा ये मैंने टाइम सेट किया था, इसमें सिर्फ इतने घंटे पढ़ूंगी, 2 घंटे 3 घंटे, अब तो मेरे रेस्ट का टाइम हो गया, फिर तैयारी नहीं होनी। फिर आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ मैंने एक टाइम टेबल बनाया था, उसको लेके चल रहा हूँ, या जो सर उस्मान ने हमें टाइम टेबल बना के दिया था, देखें मैं उसके मुताबिक चल तो रहा हूँ या चल तो रही हूँ। ये भी ठीक है, लेकिन ये मैं आपकी डिमांड पे आपको टाइम टेबल सेट करके दे रहा हूँ। रूटीन देख लीजिएगा, अच्छी चीज़ है जो मैंने रूटीन सेट की है, इसके मुताबिक चलते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना टारगेट सेट करो, चाहे आपको 15 घंटे ही क्यों न लग जाएं। जब तक वो काम नहीं कर पाते तब तक सोना नहीं है, कुछ और नहीं करना। वो काम हो जाए उसके बाद आप जो मर्जी करें, ये आपकी सोच होनी चाहिए इस टाइम। तो मेरा यही मशवरा है भाई उस्मान शानी का कि टारगेट टू टारगेट चीज़ों को लेके चलो, अपना टारगेट सेट करो, टाइम की फिक्र बिल्कुल ना करो, बस खाने का नमाज का टाइम निकालो, उसके बाद चुप करके बाकी सारा टाइम पढ़ाई करो, ठीक है। इज्जत बन जाएगी ना, पेपर अच्छे हो जाएंगे। चलो, ये बात जिनको समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, वो अपना टारगेट सेट करके चले। वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन लाइक करते जाएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते रहें। हाँ, जिनकी मजबूरी है कि वो टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो वो टाइम टेबल फटाफट यहाँ पे देख लें। ये आपकी मैंने पूरी आपके मुताबिक आपकी रूटीन आपको सेट करके दे रहा हूँ, सही है। देखें जी, रात को सो गए, सुबह आपने लाजमी 4 बजे उठ जाना है बेटे। टाइम अपना लगा लीजिएगा अलार्म, 4 बजे आप उठ जाएं। इससे पहले उठ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3:55, 4, 4:10 पे ऐसे हर जगह डिफरेंट, थोड़ा सा 5-10 मिनट के फ़र्क के हिसाब से नमाज का टाइम है। तो बहरहाल मैं एक एवरेज टाइम आपको सेट करके दे रहा हूँ कि 4 बजे आप लाजमी उठ जाएं। 4 बजे उठ के आप वाशरूम चले जाएं, उसके बाद आप नहा लें, वुजू कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आप नमाज पढ़ेंगे फजर की। अब ज़रा बातें गौर से सुनिएगा, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ ना देखो, इसमें मैं बहुत कुछ बोलूँगा, वो
वो आपने सुनना है। तो नमाज पढ़ेंगे फजर की लाजमी, उसके बाद आप 10-15 मिनट कुरान पाक की तिलावत करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा भाई? यही तो आपका नुकसान है कि आप तिलावत नहीं करते, बाद में आप कहते हो जो मैं याद करता हूँ करती हूँ मुझे भूल जाता है 2 घंटे के बाद। इसीलिए भूल जाता है कि आपका हाफजा कमज़ोर है। आप जब नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे ना, आपका हाफजा तेज़ होगा, जो कुछ पढ़ोगे वो जल्दी याद होगा और भूलेगा भी नहीं। क्योंकि बादाम खाने से हाफजा तेज़ नहीं होता, दिमाग नहीं बढ़ता, या आप क्रिएटिव नहीं बनते। हमेशा याद रखिएगा, आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, कुरान पाक की तिलावत करने से आपका हाफजा तेज़ होता है। ये बात जहन में रखें, हकीकत आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये काम लाजमी करना है। तो आप तकरीबन आधे घंटे में ये सारा कुछ कर लेंगे। फिर भी आपके पास 30 मिनट बचते हैं। लेकिन मैंने कुछ बच्चे हो सकता है 4:20 पे उठे, 4:15 पे उठे, उठते उठते सोते उठते सोते उठते इस तरह करते करते वाशरूम तक गिरते गिरते पहुंचेंगे। सही है, उस लिहाज से मैंने फिर भी 1 घंटा आपके लिए रखा है। तो 1 घंटे में आपने ये काम कर लेना है। क्लियर? चलें जी, अब 5 बजे से, बल्कि यहाँ पे मैंने देखें 1 घंटा और लगा दी है, 5 से 6, 6 से 8 करना चाहिए ना। हाँ, 4 से 5 फिर 5 से 8 करो। यहाँ पे मैंने 1 घंटा और लगा दिया, लेकिन वो आपने यहाँ पे 5 से, ये देखो 5 बजे से, क्योंकि 5 बजे तक आप फ्री हो गए। चलें, जो बच्चे समटाइम्स नींद से नहीं जाग पाते तो वो 6 बजे भी उठ जाए तो कोई इशू नहीं है। सही है, तो 5 बजे तक ये काम हो गया। 5 से 8 बजे तक ये आपके पास कितने घंटे बनते हैं डियर स्टूडेंट्स? 6, 7, 8, 3 घंटे। सही है, और जो बच्चे 6 बजे अगर उठते हैं तो फिर भी उनके पास 2 घंटे बचते हैं। तो बहरहाल ये जो आपके पास 2 से 3 घंटे होंगे, ये आपके पास स्टडी टाइम होगा। याद रखिएगा, ये आपके पास क्या है बेटे? स्टडी टाइम। मतलब आपने ये 2-3 घंटे पढ़ाई करनी है, और ये वो असल टाइम है जिसमें आप मुश्किल सब्जेक्ट उठाएंगे, क्योंकि इस टाइम दिमाग फ्रेश होता है बिल्कुल, और आप इधर से तिलावत भी करके बैठे हैं, तो जो पढ़ोगे वो फौरन से आपको याद होता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वो सब्जेक्ट आप तैयार करेंगे जो आपको मुश्किल लगते हैं, जिनकी आपको टेंशन है, वो उठा लें, इंशाल्लाह आपकी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो 3 घंटे आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करेंगे। जो थोड़ा सा लेट जागेंगे वो 2 घंटे भी रख सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पे मिल गए पढ़ाई करने के। अब आ जाए आगे, 8 से 8:30 तक या फिर 8 से 9 तक भी जा सकते हो, आधा घंटा या घंटा, हर किसी का अपना लेवल है भाई। तो इसीलिए 1 घंटा आपको दे रहा हूं। आप नाश्ता करेंगे, अच्छा नाश्ता करेंगे, उसके बाद चाय पीनी है तो बहुत अच्छी बात है। नाश्ते के बाद, पहले नहीं फिर बीमारी है, नाश्ते के बाद अगर पी लोगे तो नींद हराम हो जाएगी, फ्रेश हो जाओगे, पसीना आता है ना, बंदा फ्रेश हो जाता है। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट जब आप फ्रेश हो जाएंगे तो 10-15 मिनट और भी बचते होंगे, तो आपका खाना या नाश्ता जो है ना, हजम करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना, बंदा कहता है यार ये हजम हो जाए फिर पढ़ाई करूंगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत अगर मोबाइल यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ये आजकल की गेम चल रही है ना। तो 1 घंटा मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ नाश्ते का, चाय का, मोबाइल यूज़ करने का या चहलकदमी का। क्लियर है जी? 9 बज गए, 9 से 1 बजे तक ये जो आपकी पहली शिफ्ट है ना असल, इसमें आपने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना। जो कॉलेज जा रहे हैं, जिनके टेस्ट चल रहे हैं, उनसे मैं नहीं मुखातिब, बल्कि जो बच्चे मेरे टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं और घर बैठ के पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। जिन्होंने कॉलेज जाना है वो यहीं पे कॉलेज चले जाएंगे। सही है, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि अब आप ना जाएं, अब चुप करके घर बैठ के फोकस्ड होकर चीज़ों को रट्टा लगाओ, ठीक है, फिर अच्छे मार्क्स आएंगे। तो 9 से 1 बजे तक ये जो आपके पास टाइम है, ये बेटे आपके पास स्टडी टाइम है। इसमें भी जो मर्जी आपने सब्जेक्ट उठाने हैं वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको पहले चीज़ें सारी सेट करके दी थी, उसके मुताबिक देख लो कि हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो बहरहाल आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। फिर 1 से 2 बजे तक, 1 से 2 बजे तक ये 1 घंटा है। इस 1 घंटे में आपको मैंने ब्रेक दिया है, मतलब आप दोपहर का खाना खाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा खा ले, आराम करना चाहें 15-20 मिनट कमर सीधी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, जोहर की नमाज लाजमी पढ़ेंगे। नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाई, एक माहौल में आओगे तो फिर तैयारी होगी, फिर पेपर अच्छे होंगे। तो 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे नमाज पढ़ ली, फ्रेश हो गए, अब 2 से 5 बजे तक आप फिर पढ़ाई करेंगे। ये आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट होगी। ये भी बेटे क्या है, स्टडी टाइम। इसमें भी आप सिर्फ स्टडी करेंगे, जो सब्जेक्ट उठाना है, जो आपने टारगेट सेट किया था उसके मुताबिक अपना वो सब्जेक्ट लेके आप 2 से 5 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करोगे।
और यहाँ पे जो बच्चे एकेडमी जाने वाले होंगे वो चले जाएं, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई घर बैठ के तैयारी करोगे तो तैयारी होगी, आने जाने पे लगोगे तो फिर मसला रहेगा। ठीक है, आने जाने पे सिर्फ ना लगे रहो बल्कि तैयारी करो, घर बैठ के चीज़ों को तैयार करो। अब 5 से 6 बजे तक 1 घंटा, फिर 5 बजे असर की नमाज का टाइम होगा, तो 5 से 6 बजे तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि असर की नमाज भी पढ़ें, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट में लें, और या फिर आपने 15-20 मिनट के लिए घर में थोड़ी बहुत छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है तो वो एक्सरसाइज भी कर सकते हो। जो बच्चे बाहर जाके गेम या जिम ज्वाइन जिन्होंने की हुई है वो बिल्कुल भी ना जाएं, घर बैठ के हल्की गेम कर ले। ठीक है, हल्की गेम कर लें, उसके बाद फिर भी 10-15 मिनट बच जाएंगे तो आप मोबाइल यूज कर सकते हो या घर वालों से गपशप कर सकते हो। लो जी, 1 घंटा यहाँ गुजर गया। 6 से 7 बजे तक ये भी आपके पास 1 घंटा है, इसमें भी आप पढ़ाई करेंगे। ये जो बच्चे कहते हैं ना, बहाने ढूंढते हैं कि जी टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, ये मैं उनको टाइम निकाल के दे रहा हूं, स्टडी टाइम, कि आपके सारे काम बाकी भी हो जाएंगे और स्टडी का टाइम भी निकल आएगा। फिर तो ठीक है ना। तो मेरा असल काम है कि आपको स्टडी का टाइम निकाल के देना। उसके बाद 7 से 9 बजे तक, अब 7 बजे आप मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। मगरिब से इशा के बीच में वैसे पढ़ाई नहीं हो पाती, कोई ना कोई घर में आ जाता है या घर वाले आपस में गपशप शुरू कर देते हैं, या बंदा मोबाइल शुबाइल ये वो इधर उधर ऐसे कर करू के ना टाइम निकल ही जाता है। तो 7 से 9 बजे तक मैंने कोई आपको पढ़ाई करने को नहीं कह रहा। आप नमाज पढ़ें मगरिब की, खाना शाना खा लें, गपशप करें घर वालों के साथ, मोबाइल यूज़ करना है उस्मान शानी के चैनल पे आके वीडियो देखनी है वो देखें, जो मर्जी करना है वो आप इन 2 घंटों में कर लोगे। फिर 9 बजे आप ईशा की नमाज पढ़ोगे। जब आप 9 बजे ईशा की नमाज पढ़ लोगे तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 9 से 11 बजे तक या 9 से 12 बजे तक, हर बच्चे की अपनी मर्जी है। मैं चाहूँगा कि 9 से 11 तक बहुत है, लेकिन 9 से 11 तक जो जाना चाहते हैं वो भी ठीक है, 9 से 12 बजे तक जो जाना चाहते हैं वो भी ठीक है। क्या करोगे? सिर्फ पढ़ाई। इसमें भी आप ये जो टाइम बता रहा हूँ इस टाइम भी आप स्टडी करोगे। ठीक है, पता होना चाहिए कि इस टाइम मैंने स्टडी करनी है, पढ़ना है। उसके बाद 11 बजे या फिर 12 बजे, जो हर एक बच्चे के लिहाज से बता रहा हूँ, 11 या 12 बजे आप क्या कर जाएंगे बेटे? चुप करके सो जाएंगे। टाइम ज़ाया नहीं करना, यहाँ पे जागना नहीं है, सोना है। लाजमी 12 बजे सो जाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं, आखिरी हद 12 बजे। इससे पहले 11 बजे तक सो सकते हो, ये सोना ज़रूरी है। नींद पूरी नहीं करोगे पढ़ाई नहीं होगी, ये सारा टाइम आप नहीं पढ़ पाएंगे। नींद अगर आप 5-4 घंटे कर लोगे फिर ये काम हो जाएगा। तो इसीलिए आप 11 बजे या आखिरी हद 12 बजे लाजमी सो जाइएगा। जब आप सोएंगे 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये 4-4.5 घंटे आप आराम करेंगे, इसमें आपकी नींद पूरी हो जाएगी। डॉक्टर्स के फार्मूले पे ना जाएं कि जो कहते हैं 7-7 घंटे 8-8 घंटे भैंसों की तरह पड़े रहो। अगर पड़े रहोगे, नींद पूरी करोगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। 4 घंटे 4.5 घंटे 5 घंटे आराम से नींद पूरी हो जाती है। पहले थोड़ा सोते रह गए आप, फिर हमें कहते हैं सर जी तैयारी नहीं हो रही हो। भाई अब ये टाइम सोने का नहीं है, जाग जाओ मेरे जवानों शेरों, जाग जाओ, ये टाइम फिर नहीं मिलना। तो इसीलिए 4 घंटे बहुत है भाई, नींद करोगे, उसके बाद फिर 4 बजे उठ जाओगे सुबह और फिर अपना साइकिल ये रिपीट करोगे। इस तरह से चलो, आराम से तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि पीक टाइम, लो टाइम। पीक टाइम वो टाइम होता है जिसमें आप पढ़ने बैठें तो आपका दिल मन लगा रहे कि हाँ यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है पढ़ने का। समझ जाइएगा कि मेरा ये पीक टाइम है। उसमें आप साइंस सब्जेक्ट्स लेके चलोगे, साइंस सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। और जब आपको लगे कि यार मैं आधा घंटा हो गया बैठा हूँ, मुझे कुछ तैयार नहीं हो रहा, सुस्ती हो रही है, दिल कर रहा है सो जाऊँ, ये वो आपका लो टाइम चल रहा होता है। उस टाइम सोना नहीं है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, बैठे रहना है बुक्स के आगे। लेकिन वो आप लो टाइम आपका चल रहा होगा, उस टाइम आप आर्ट्स बुक्स को, सब्जेक्ट्स को लेके चलोगे। ठीक है जी। तो इस तरह अब आप देखें, जहां जहां मैंने स्टडी टाइम, स्टडी भी इस टाइम आपने पढ़ाई करना है, इन घंटों को आप टोटल करें तो ये आपके पास 12 से 13 घंटे बनते हैं। अगर आप ये वाला 1 घंटा भी ऐड कर दें, 5 बजे से चलें तो फिर 14 घंटे बनते हैं, फिर 14 घंटे बनते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेट जाग जाते हैं 5 बजे या 5:30 तक, फिर मिला मिलू के आपके पास एवरेज हर एक बच्चे के पास एग्जैक्ट पढ़ने का जो टाइम बचता है हर काम करने के बाद, वो 13 घंटे पक्के बनते हैं। तो मैं तो यही कह रहा था कि 12-13 घंटे अगर आप पढ़ते हो ना, घर बैठ के चीज़ों को तैयार करते हो, मैं लिख के देता हूं कि आपके 90% से कम मार्क्स आ ही नहीं सकते। ऊपर की गेम होगी। तो फिर इंशाल्लाह अगर आप 13 घंटे घर बैठ के पढ़ाई करेंगे तो लिख के रख लें मेरी बात, आपके 500+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे।
ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने आपको एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपकी रूटीन आपके सामने रख दी है। अब आप करने वाले बने, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।